मैम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस वृद्धि हुई है, इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया द्वारा लगातार तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, इसके पूर्व में भी जो वाइस चांसलर थे उनका भी ऐसा ही रवैया था और उनका क्या हश्र हुआ पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने देखा है। अगर इसी तरह का रवैया मैडम भी अपनाएंगी छात्राओं के साथ भी, छात्रों के साथ भी, तो इनका उनसे भी बुरा हश्र हो सकता है। तो हम लोग तो छात्र हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपसे अगर कोई मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए आप इस तरह का अडिग रवैया अपनाएं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मैडम मुलाकात नहीं करती है, छात्र ये लोग जाते हैं तो इनसे नीचे से ही इतनी तालाबंदी कर दी गई है कि पहला ताला, दूसरा ताला, तीसरा ताला खोला जाए तो मैडम मीटिंग। तो इतने प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन की मुझे नहीं लगता एक विश्वविद्यालय में एक कुलपति, एक प्रोफेसर को इस तरह की ज़रूरत है। और हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये कि वो स्वयं इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भी रही हैं। तो क्या वाइस चांसलर बनने के पहले वो इसी तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करती थी जिस तरह के अब कर रही हैं? क्या पहले भी उनका रवैया बच्चों से साधारण रूप से बातचीत करने का नहीं था जिस तरह का अब हो गया है? तो मुझे लगता है हो सकता है उनका व्यवहार इसी तरह का रहा हो। और वो कैसे कुलपति बनी है, किस बैकग्राउंड से बनी है, तो सभी जानते हैं कि किस आधार पर वो बनी है। तो इस पर तो टिप्पणी ही नहीं की जा सकती है। हम लोगों की तो सबकी जेन्युइन यही मांग है कि जो भी कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए वो छात्रों के पक्ष को भी उसी तरह से सुने जिस तरह से वो शिक्षकों के पक्ष को सुनते हैं। आप शिक्षकों की मीटिंग बुलाते हैं, आप शिक्षकों की मीटिंग में उनकी बातचीत सुनते हैं, उसी प्रकार से आप छात्रों की मीटिंग भी बुलाइए, उनकी समस्याओं को भी सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान भी करिए। अगर आपको लगता है कि छात्र बदल गए हैं या परिदृश्य बदल गया है तो आप ये हुआ है कम्युनिकेशन गैप के कारण, आप उस कम्युनिकेशन गैप को कम करिए। और ये हमारे लिए तो गर्व की बात है कि आप पहली महिला वाइस चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बनी है। तो इस गर्व को, इस गौरवान्वित अनुभूति को आपको तो सबको और दिखाना चाहिए कि मैं कितनी सहज हूँ, सरल हूँ, छात्र छात्राओं से कितने आसानी से मिलती हूँ, आसानी से उपलब्ध हूँ। इससे आपका और गरिमामयी उपस्थिति, गरिमामयी इतिहास बनेगा। आप जब भी कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब भी कोई एजुकेशनल व्यक्ति आता है, जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति आता है, तो आप बड़ी बड़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये बताते हैं कि हमारे इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतने प्रधानमंत्री निकले, इतने राष्ट्रपति निकले, इतने विधायक और सांसद और तमाम उच्च पदों पे हमारे राजनेता भी पहुँचे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचे हैं, बहुत शिक्षाविद भी हुए हैं। तमाम चीज़ों की आप उपलब्धियाँ गिनाते हैं, उसमें आप नेताओं की भूमिका को भी बताते हैं। तो यदि आप अपने समय में छात्र राजनीति को बंद रखेंगी और उसको नहीं ओपन करेंगी तो आने वाले समय में जब आप इस पद से हट जाएंगे तो इस गरिमा में इतिहास को कौन बताने वाला होगा? कौन ये बताएगा कि आप पहली महिला वाइस चांसलर थी? जब आप छात्र नेताओं को ही नहीं रखेंगी और ऐसे छात्र नेता जो यहाँ से निकल करके प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, उच्च पदों पर पहुँचे, अगर ये लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आपके इतिहास को कौन बताएगा कि आप पहली महिला वाइस चांसलर बनी? अगर आपको अपना इतिहास भी जिंदा रखना है, आप चाहते हैं कि आपके इतिहास को लोग पढ़ें और जाने आप रहे हैं, तो आपको छात्र राजनीति को पुनः जीवंत करना होगा और लोकतंत्र की जीत को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना नाम बता दीजिए। नेहा यादव, मैं निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।